हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, हम लोग अपना जो है एमसीक्यूज़ का सीरीज़ यहाँ पर जारी रखते हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों की जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किया करिए ताकि आप लोगों की तैयारी का पता आप लोगों को खुद चल सके किस पोर्शन में आप लोग कमज़ोर हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग एक और एमसीक्यू यहाँ पर लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से आप ये जो एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पर कुछ देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश के आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र परीक्षा का है, जिसमें आपके काम के काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों की तैयारियों से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पर क्लासेज अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा 2020 हिमाचल प्रदेश का है। तो इसमें जो आप लोगों के काम के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग करते चलेंगे, और जो आपके काम के नहीं हैं वो हम लोग स्किप कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो है महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए इस एमसीक्यू सीरीज़ को, इस एमसीक्यू वाली वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाएं जो हैं उसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। प्रथम, तृतीय, पांचवी या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिएगा ताकि आप लोग खुद अपनी ज्ञान को परख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस में बच्चों के वजन वृद्धि निगरानी के लिए नए वृद्धि निगरानी चार्ट्स किन नए वृद्धि मानकों पर आधारित हैं। तो यहाँ पर जो है 3 मानक दिए हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य संस्था मानक 2006, 2007, 2008 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए, आईसीडीएस में बच्चों के वजन पर निगरानी के लिए वृद्धि निगरानी चार्ट जो है किन वृद्धि मानकों पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्था मानक 2006। याद रखिएगा इसको, 2006 मानक के हिसाब से जो है वृद्धि निगरानी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आम, अमरूद, आंवला, नींबू। अपना आंसर देते चलिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंवला। ठीक है, तो जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न दर्शाई गई कौन सी हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। चौलाई, पत्ता गोभी, मेथी या फिर सरसों का साग। किसमें जो है लौह तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा चौलाई। इसको याद रखिएगा। हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कैल्शियम। ठीक है, हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता हमें होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारी स्वस्थ आंखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ आंखें, त्वचा, शिशुओं के विकास के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विटामिन ए की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। यानी कि प्रसव की संभावित जो तिथि होती है उसके कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव कहा जाता है। 1 सप्ताह से पहले, 2 सप्ताह से पहले, 3 सप्ताह से पहले या फिर 4 सप्ताह से पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सप्ताह से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए। जो स्वस्थ महिलाएं होती हैं उनके हीमोग्लोबिन एचबी का स्तर कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 ग्राम। ठीक है, ये 12 ग्राम, इसको याद रखिएगा, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू एटसेट्रा। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी। रीलेवल के द्वारा अब तक 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तक की जॉब ऑफर की जा चुकी है।
जहां पर आपको मिनिमम 4 लाख पर ईयर का पैकेज नॉन टेक के लिए और मिनिमम 6 लाख पर ईयर का पैकेज टेक के लिए मिल जाता है, जो कि 7 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक टेस्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। जैसे कि यहाँ पर बाजार कंपनी की हायरिंग है, जहां पर आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 15 से 30 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी मिल सकती है। तो वहीं पर आपको ग्राफी में एज ए बैक एंड डेवलपर 18 से 20 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी मिल सकती है। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000 प्लस कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने साइन अप कर लिया है लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए फ्री टेस्ट के लिए। इसके अलावा एक बार टेस्ट देने वाले कैंडिडेट कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन करके दोबारा टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट क्लियर करने पर 15 दिन के अंदर 100% गारंटीड जॉब पा सकते हैं। दोस्तों टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को री लेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी री लेवल बाय एकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आंगनबाड़ी केंद्र में 1 वर्ष के दौरान कम से कम कितने दिन पूरक पोषाहार का वितरण जरूरी है। तो आंगनबाड़ी केंद्र में जो है 1 वर्ष में कम से कम कितने दिन, इसका जो राइट आंसर होगा कितने दिन यानी कि पूरक पोषक आहार का वितरण जरूरी होता है, ठीक है, नियम के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 300 दिन पूरक पोषक आहार का वितरण आवश्यक होता है, ठीक है। 365 दिन में कम से कम जो है 300 दिन यहाँ पर पूरक पोषक आहार का वितरण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होता है। जन्म के समय जो स्वस्थ नवजात शिशु होता है उसका वजन सामान्य तौर पर कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3250 ग्राम इसका राइट आंसर होना चाहिए। स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, मैं इसका राइट आंसर बताने वाला हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर दे सकते हैं। स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर CBE का अभिप्राय क्या होता है। CBE का अभिप्राय क्या होता है, चाइल्ड बेस्ड इवेंट्स, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स, कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है बालिका दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 जनवरी, 24 फरवरी, 8 मार्च या फिर 10 अप्रैल। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 24 जनवरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप सभी को याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष की आयु के बच्चे का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है। जो 2 वर्ष आयु के बच्चे होते हैं तो औसत रूप से कितने प्रतिशत बौद्धिक विकास उनका हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 70 से 80%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉक्सो एक्ट, ये जो है पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है, महिलाओं से, बच्चों से, युवाओं से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बच्चों से, ठीक है। पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS के अंतर्गत निम्न में से कौन से लाभार्थी हैं। ICDS के अंतर्गत कौन इसके लाभार्थी होंगे, ठीक है। ऑप्शन है आपके 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो धात्री महिलाएं, ये सभी ICDS योजना के अंतर्गत लाभार्थी कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं की जाती हैं। जो अम्ब्रेला ICDS योजना है उसके अंतर्गत कौन सी जो है सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, आंगनबाड़ी सेवा योजना एवं PMMVY योजना, राष्ट्रीय शिशु पालन गृह एवं पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना व बाल संरक्षण योजना, मनरेगा योजना। तो ICDS, अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत किसकी सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मनरेगा योजना, ठीक है। तो अम्ब्रेला ICDS योजना के अंतर्गत मनरेगा योजना शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर चाय और कॉफ़ी में मौजूद कौन सा पदार्थ भोजन के लौह तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है या पहुँचाता है, इसलिए खाने के साथ चाय व कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझ लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कम से कम कितनी राशि से लाभार्थी का खाता खोला जा सकता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी राशि से, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 250 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 1 सितंबर 2019। 15 अगस्त 2019। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2017। आगे बढ़ते हैं, ICDS कैश, इसको देखिएगा। ICDS कैश में कैश का शाब्दिक अर्थ क्या है। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज, चाइल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कोलेस्ट्रम, दूध, कोलेस्ट्रॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कोलेस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस डेट को जो है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान दवाई दी जाती है। किस आयु वर्ग के बच्चों को ये दवाई दी जाती है। तो देखिएगा, सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन जो है दवाइयाँ दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई। कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई थी। पॉक्सो एक्ट 2012, JJ एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त महिला योजना के अंतर्गत सशक्त महिला केंद्र किस स्तर पर स्थापित किए गए हैं। सशक्त महिला योजना के अंतर्गत सशक्त महिला केंद्र किस स्तर पर आयोजित जो है स्थापित किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पंचायत स्तर पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 59 माह यानी कि 59 माह के बच्चों में अनीमिया प्रतिवर्ष कितना कम लाना है। ठीक है, पोषण अभियान के अंतर्गत जो टारगेट रखा गया है वो कितना टारगेट है, 6 माह से 59 माह के बच्चों में अनीमिया प्रतिवर्ष कितना कम लाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3% प्रतिवर्ष। ठीक है, इसको याद रखिएगा इस आंकड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान समय में हमारे देश की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला के प्रसव होने के कितने दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर महिला को मातृ मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस में आपके है मातृ और शिशु मृत्यु दर। तो महिला के प्रसव होने के कितने दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर महिला को मातृ मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 42 दिनों के अंदर। ठीक है, इस आंकड़े को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 42 दिनों के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स कौन से वायरस से फैलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना, HIV, अलीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HIV यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। बाकी के जो और भी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।